नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, कहीं दूर किसी देश में तनाव चल रहा हो और उसका सीधा असर आपके और हमारे घर के बजट पर पड़ने लगे। है ना कमाल की, लेकिन थोड़ी डराने वाली बात। आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और खबर मिलती है कि पेट्रोल 150 रुपये प्रति लीटर पार कर गया है। एकदम झटके जैसा लगेगा ना? तो सवाल ये है कि क्या सच में दुनिया किसी बहुत बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है? क्या ग्लोबल ऑयल सप्लाई अचानक से ठप होने वाली है? ये सवाल आजकल हर जगह चर्चा में है और चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम इन 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, वैश्विक तेल संकट। दूसरा, महंगाई का चेन रिएक्शन। तीसरा, भारत की आर्थिक आत्मरक्षा। और चौथा, भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स बनाम एआई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, वैश्विक तेल संकट, मध्य पूर्व का चोक पॉइंट। अब इस पूरे तनाव के केंद्र में एक बहुत ही खास जगह है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में इसकी गिनती होती है। ईरान, अमेरिका और उनके सहयोगियों के बीच जो टेंशन चल रही है ना, उसने इसी रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही रुकने का डर पैदा कर दिया है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो समझ लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार वहीं थम सकती है। और ये डर बेवजह नहीं है। जरा इस 20% वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल सप्लाई होता है, उसका लगभग 1/4 हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब पूरी दुनिया की एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसी जगह पर टिका है जहां फिलहाल तनाव अपने चरम पर है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात थोड़े भी और बिगड़े तो कच्चा तेल $120 प्रति बैरल को आसानी से पार कर सकता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट बन सकती है। और इसका सबसे तगड़ा झटका किसे लगेगा? जाहिर है भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, क्योंकि हम सब इस मिडिल ईस्ट वाले तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, महंगाई का चेन रिएक्शन, वैश्विक से स्थानीय तक। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई देश हमारे घर का खर्च कैसे बढ़ा देता है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले तेल की सप्लाई ब्लॉक होती है। इसके बाद तुरंत ईंधन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। और क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट होकर ही आती है, तो फ्लाइट टिकट से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी और यहां तक कि सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगते हैं। आखिरकार ये पूरी चेन एक भयंकर महंगाई बनकर आम परिवारों के बजट को पूरी तरह हिला देती है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भारत की आर्थिक आत्मरक्षा। घबराहट से बेहतर है तैयारी। अब सवाल यह है कि ऐसे में भारत क्या कर रहा है? अच्छी बात यह है कि सरकार पहले से ही फुल अलर्ट मोड में है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसका मकसद एकदम साफ था, देश की एनर्जी सिक्योरिटी और इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लेना। कच्चे तेल, एलपीजी और गैस सप्लाई की बहुत बारीकी से चेकिंग की गई ताकि इस ग्लोबल अनिश्चितता के बीच हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। और अगर हम इन मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो वाकई एक बड़ी राहत मिलती है। फिलहाल भारत के पास करीब 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व है, 60 दिनों की गैस है और लगभग 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। इस सॉलिड डेटा को देखकर हम कह सकते हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने पक्का किया है कि आने वाले समय में ईंधन की कोई तात्कालिक कमी नहीं होने वाली है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ सरकार की तैयारियों पर खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कोट बहुत कुछ कहता है, तेल बचाएं, ईंधन बचाएं, विदेशी मुद्रा बचाएं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि हमारी आर्थिक आत्मरक्षा की नींव है। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर निभानी होगी। अपील एकदम साफ है, हमें फालतू में ईंधन खर्च करने से बचना होगा और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। आज अगर हम 1 लीटर पेट्रोल भी बचाते हैं ना, तो वो शायद बहुत छोटा कदम लगे, लेकिन जब 140 करोड़ लोग यही काम एक साथ करेंगे तो सोचिए ये कितनी बड़ी राष्ट्रीय ताकत बन जाएगी। कल की स्थिरता के लिए आज ही से संरक्षण करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिरी और सबसे दिलचस्प पॉइंट पर आते हैं, भू राजनीति बनाम एआई, 2 दिशाओं में खिंचती दुनिया। आजकल दुनिया ना एक अजीब सी कश्मकश में फंसी है। एक तरफ भारी जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, जैसे युद्ध का डर, एनर्जी की कमी और लगातार बढ़ती महंगाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल बूम भी चल रहा है। एआई को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट है। नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं और शेयर बाजार ऊपर जा रहे हैं। इतने बड़े ग्लोबल डर के बावजूद
AI और टेक स्टॉक्स मार्केट्स को गिरने नहीं दे रहे हैं। ये डर और उम्मीद का एक बहुत ही अनोखा बैलेंस है। हम सच में एक बिल्कुल नए युग में आ गए हैं। अब देशों के बीच की रेस सिर्फ मिलिट्री पावर तक सीमित नहीं रह गई है। अब जो असली मुकाबला है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। हर बड़ा देश अब इस नई रेस में सबसे आगे रहना चाहता है। और हाँ, दिक्कत सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है। अगर आप आज का पूरा जियोपॉलिटिकल मैप देखें तो वो बहुत ही अस्थिर है। यूरोप में रूस और यूक्रेन का संघर्ष थमा नहीं है, और उधर एशिया में चीन और ताइवान का तनाव लगातार बना हुआ है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें अपनी मिलिट्री तैयारियां बढ़ा रही हैं, और यही वजह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में इतनी घबराहट है। हालांकि इस सारे तनाव के बीच थोड़ी राहत की बात भी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के नेता बस बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डिप्लोमैट्स लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी भी बड़े और विनाशकारी युद्ध को टाला जा सके। उनका सबसे बड़ा गोल यही है कि चीज़ें कंट्रोल में रहें और ये अहम समुद्री रास्ते लंबे समय के लिए ब्लॉक ना हों। तो आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। वैश्विक तेल की कीमतों का भविष्य, हमारे और आपके घर की महंगाई का रुख, शेयर बाजारों का टिके रहना और इंटरनेशनल रिलेशंस का बैलेंस, ये सब दांव पर लगा है। खासतौर पर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अब आर्थिक विकास और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच सही तालमेल बिठाना पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। तो आखिर में मैं आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या दुनिया अपनी कूटनीति के दम पर एक और बड़े संकट से बच निकलेगी, या फिर एक नया वैश्विक आर्थिक झटका आना तय है? इस बारे में ज़रूर सोचेगा। और हाँ, जैसे जैसे ये ग्लोबल कहानी आगे बढ़ती है, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।